शहरी नेता माने जाने वाले भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी की ग्रामीण स्थिति कमजोर मानी जा रही है और इस बार इंदौर की 3 ग्रामीण सीटें कांग्रेस के कब्जे में हैं। लिहाजा ग्रामीण सीटें मुसीबत का सबब बन सकती हैं। ऐसे में अब ग्रामीण नेताओं के साथ चुनावी रणनीति बनाने में जुट गए हैं शंकर लालवानी। देखिए एक खास रिपोर्ट। इंदौर से दिल्ली तक मची खींचतान और लंबे इंतजार के बीच शहर की राजनीति के मैनेजमेंट गुरु शंकर लालवानी ने टिकट की दौड़ में जीत हासिल कर ली। पार्षद से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले लालवानी ने एक के बाद एक पायदान चढ़कर अपना राजनीतिक वजूद कायम रखा। सभी को साधे और आगे चलो की रणनीति लालवानी के लिए हमेशा मददगार साबित हुई। लेकिन अब तक शहर की राजनीति में सक्रिय रहे लालवानी के पास शहरी कार्यकर्ताओं की लंबी फौज है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क की कमी है। साथ ही साथ इंदौर लोकसभा की तीनों ग्रामीण सीट राव, देपालपुर और सांवेर पर कांग्रेस का कब्जा है। इन्हीं ग्रामीण सीटों से कमलनाथ के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी जो राव विधानसभा से आते हैं, तो वहीं सांवेर से लोक स्वास्थ्य विभाग के मंत्री तुलसीराम सिलावट ग्रामीणों में अपनी गहरी पैठ रखते हैं। वहीं जब इस बारे में भाजपा के ग्रामीण नेताओं से एमपी न्यूज ने चर्चा की तो कुछ इस तरह के जवाब देते नजर आए भाजपा ग्रामीण के नेता। भारतीय जनता पार्टी के संगठन का हर कार्यकर्ता शंकर जी से परिचित है और मूल रूप से भाजपा संगठन चुनाव लड़ रहा है। शंकर लालवानी इसके प्रतीक मात्र है, तो परिचय अपरिचय का तो सवाल ही नहीं। उस समय जो कांग्रेस ने वादे किए थे, किसानों को छला था और वो सब वादा, कोई भी एक वादा पूरा नहीं हुआ। किसान ठगा महसूस कर रहा है और निश्चित रूप से इस बार कमलनाथ से वो हिसाब चुकता करेगा और हमारी ग्रामीण की सभी विधानसभा हम चुनाव जीतेंगे। वहीं जब इंदौर ग्रामीण सीट को लेकर भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि हमारे साथ सभी ग्रामीण नेता हैं जिनके पास चुनाव लड़ने और लड़ाने का लंबा अनुभव है। देखिए, हमारे सब ग्रामीण के वरिष्ठ नेता हैं और इनके नेतृत्व में लगातार भारतीय जनता पार्टी कई चुनाव लड़ चुके हैं। इनको बहुत लंबा अनुभव है चुनाव लड़ने का और लड़वाने का। और तो मुझे निश्चित लगता है कि जिस प्रकार कांग्रेस की सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है, उसका इस बार ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ही किसानों में गुस्सा है, आक्रोश है और वो आक्रोश और गुस्सा भारतीय जनता पार्टी में प्रदर्शित होगा। हमारे जो सभी ग्रामीण के नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, जी जान से लगकर फिर से भारतीय जनता पार्टी विजय बनाएंगे और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। बिल्कुल, ये हमारे सब नेता खड़े हैं और एक कार्यकर्ता के रूप में मौका मिला है। पार्टी हमेशा हमारा संगठन चुनाव लड़ता है, जैसा कि बताया, और उसी प्रकार संगठन प्रत्याशी घोषित होने के पहले ही ग्रामीण क्षेत्र में शहर से ज़्यादा तैयारी हो चुकी है, बैठकें हो चुकी है। आदरणीय ताई जी ने स्वयं बैठकें ली है, तो मुझे लगता है इस बार ग्रामीण से और ज़्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। वहीं जब इस मुद्दे पर भाजपा के ग्रामीण नेताओं से एमपी न्यूज ने खास चर्चा की तो कुछ इस तरह जवाब देते नजर आए भाजपा के ग्रामीण नेता। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण में कमजोर पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार की विधानसभा चुनाव के समय जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था, उनका जो वादा था कि हम प्रत्येक किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ करेंगे, तो उस बहकावे में आकर ग्रामीण क्षेत्र को हमने लूज़ किया है, वहाँ हमें पराजित होना पड़ा। लेकिन उसके बाद अब परिस्थितियाँ बदली है। एक भी किसान का, मेरा ये आरोप है कि एक भी किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्ज जो माफ़ करना था वो आज तक नहीं हुआ है।
कांग्रेस ने किसानों के साथ छल किया, धोखा किया। और आप देख रहे हैं कि आज जो शिवराज सिंह की सरकार के समय जितनी भी योजनाएं थी किसानों के संदर्भ में, समर्थन मूल्य की खरीदी की बात हो, भावांतर की बात हो, या संबल योजना के हितग्राही की बात हो, ग्रामीण क्षेत्र में सारी की सारी योजनाएं ठप है। तो मैं समझता हूँ जो ग्रामीण मतदाता इस बार इन सब बातों का हिसाब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। और निश्चित रूप से हम तीनों विधानसभा, जो आपने प्रश्न किया है कि राऊ, देपालपुर, सावेर, हम तीनों विधानसभा क्षेत्र से अच्छे वोटों से विजय प्राप्त करेंगे। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक कार्यकर्ता को टिकट दिया है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव लड़ेगा, व्यक्ति पार्टी में चुनाव नहीं लड़ता। तो मैं समझता हूँ संगठन चुनाव लड़ेगा और इसमें ताई और भाई कहीं सबका आशीर्वाद है। और मोदी जी की जिस प्रकार से आम मतदाताओं में छवि है, मैं समझता हूँ हम ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जीते। बिल्कुल ग्रामीण नहीं, ये तो हिंदुस्तान भर की बात कह रहा हूँ, शहर और ग्रामीण नहीं। मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री है, उनकी योजनाएं सबका साथ सबका विकास। और जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व ने इस देश ने प्रगति की है, देश का मान बढ़ा है, मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक परिणाम आएंगे। हमारी रणनीति एक ही है कि अधिक से अधिक वोटों से हमको शंकर लालवानी जी को जिताना है। और जो उम्मीदवार है बहुत ही सीनियर व्यक्ति है और बहुत अनुभव उनको सारी चीज़ों के रहे हैं, यहाँ के नगर के अध्यक्ष भी रहे हैं, संगठन की भी सारी उनको जानकारी है और आईडीए के चेयरमैन भी रहे। और हम लोग पूरे तन मन धन से लग करके ग्रामीण वाले उनको जिताने की पूरी कोशिश करेंगे और अधिक से अधिक वोट से वो यहाँ से जीते। ताई जब शुरू में लड़ी थी तो वो भी नगर की थी, गृहिणी थी, परंतु जब पार्टी के लोगों ने उनको लड़ाया और वो खूब वोटों से जीती, सेठी जी जैसे नेता को उन्होंने हराया। तो पार्टी चुनाव लड़ती, व्यक्ति नहीं लड़ता है। और ग्रामीण शहर का हमारी पार्टी में कोई झगड़ा नहीं है, हम सब लोग एक होकर के पूरे तन्मयता के साथ उनको हम जिताएंगे। कमज़ोर कहीं नहीं है, ये तो कांग्रेसियों ने भुलावा देकर के किसानों को भ्रमित किया कि हम 2-2 लाख रुपए आपके माफ़ कर देंगे, परंतु कहीं किसी किसान का पैसा माफ़ नहीं हुआ। आज गेहूं खरीदी में खूब धांधली हो रही, कहीं किसानों का पेमेंट नहीं हो रहा है। तो ये तो भुलावा देकर के कांग्रेस जीत गई है और बहुत मामूली अंतर से जीती है, कहीं भी बहुत ज़्यादा किसी अंतर से नहीं जीते हैं। और आज स्थिति उल्टी है, कांग्रेस की स्थिति गाँव में आज कमज़ोर है, बीजेपी बहुत मजबूत है। जो लोगों के मन में आक्रोश है, किसानों को जो भुलावा इन्होंने दिया, जो उनके साथ धोखा किया, उसके कारण से सब लोग बीजेपी के साथ है। तो सारी चीज़ें जो शिवराज जी ने गाँव में लोगों के लिए जो योजनाएं चलाई थी वो सारी ठप पड़ी हुई है। संबल योजना में जो व्यक्ति मर जाता था उसको साधारण मृत्यु में 2 लाख, एक्सीडेंट में 4 लाख। आज जब से इनकी सरकार बनी किसी एक व्यक्ति को 1 रुपया नहीं मिला है, जबकि पहले हजारों लोगों को हम दे चुके हैं। कोई ऐसा कांग्रेस ने एक ग्रामीण क्षेत्र में किसानों का कर्जा माफ़ करने की बात कह करके किसानों से छलावा किया उन्होंने। कुछ किसान उनके छलावे में आए भी सही, कुछ लोगों ने वोट दिए और आज भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर मात खा गई। आज उन्हें जो भी वादे किए थे किसानों से, वो कोई भी वादा कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई है। निश्चित रूप से किसान फिर शिवराज जी को याद कर रहा है और शिवराज जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। अब जो रिजल्ट आने वाला है खूब अच्छा आने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति नहीं, संगठन चुनाव लड़ता है। और शंकर भैया कोई नए व्यक्ति नहीं है, भाजपा के नगर अध्यक्ष भी रहे, विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रहे, सभापति रहे, पार्षद रहे, गांव पे भी उनकी पहचान है, कार्यकर्ता पहचानता है, जनता पहचानती है और भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। और अभी फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और शंकर भैया सांसद बनेंगे। आपको बता दें कि शंकर लालवानी के आईडीए अध्यक्ष रहते हुए किसानों की भूमि अधिग्रहण का मामला खूब गरमाया था। साथ ही साथ लालवानी की ग्रामीण इलाकों में कमजोर पकड़ भी मुसीबत का सबब बन सकती है। लिहाजा पूरी पार्टी ग्रामीण अंचल को मजबूत करने में जुट गई है। बहरहाल अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ग्रामीणों का दिल भाजपा जीतती है या फिर कांग्रेस। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।